सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं पोंचो के नई डिज़ाइन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई। उम्मीद है कि आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह शलवार लेनी है और किस तरह बनानी है। सबसे पहले मैंने शलवार मुकम्मल सी ली। शलवार मैंने मुकम्मल सी ली है। ये देखिए, ये इस तरह बिल्कुल मैंने तैयार कर ली है। इसका नेफा भी और जितनी सिलाई बिल्कुल ये देखें तैयार है। सिर्फ नाली की सिलाई मैंने नहीं सी, यहाँ तक कि मैंने पोंचे भी बना लिए, दोनों पोंचे भी बना लिए। आपने भी पोंचे भी बना लेने हैं और शलवार भी सारी सी लेनी है। इसकी नाली नहीं सी। अब मैं बताती हूँ कि क्या मैंने डिज़ाइन बनाना है। मेरी कमीज में की शर्ट में एक पत्ता था, पत्ते का डिज़ाइन था, वो मैंने काट लिया। आप भी इसी तरह के एक गत्ता लेकर उसको पहले ड्रॉ करें, ड्रॉ करके फिर उसको काट लेना है कैंची की मदद से। ये देखिए, इस तरह आपने आसानी से इसको काट लेना है। तैयार कर लें। तैयार करने के बाद आपने सबसे पहले सेंटर में से शुरू करना है। क्या करना, सेंटर में से शुरू करना है। ये देखिए, मैंने एक उंगल का वक्फा तकरीबन रखा है और यहाँ से मैं इसको पेंसिल के साथ ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए, मैंने इसको ड्रॉ। अब इसी वक्फे के साथ मैं एक इधर करूँगा। देख रहे उतना ही गैप है, नीचे से भी ऊपर से। अब मैं इसको भी यहाँ इसी तरह आपने सारी शलवार के ऊपर पत्ते बनाते जाना है। इसके लिए मैंने ये ऊन का धागा इस्तेमाल किया। आप कढ़ाई के लिए कढ़ाई का धागा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऊन को इसलिए पसंद किया है। एक तो इसका जो कलर है ये ख़राब नहीं होता, कपड़े के ऊपर नहीं चढ़ता। अमूमन धागों का रंग जो होता है वो कपड़े के ऊपर चढ़ जाता है और सारी फिनिशिंग जो है, खूबसूरती है, वो ख़राब हो जाती है एक दो धुलाई। अब मैं इसको आपको बनाने का तरीका बताती हूँ। इसके लिए मैं एक फ्रेम जो बाजार में आसानी से मिल जाता है, कढ़ाई का फ्रेम होता है, वो इस्तेमाल करने लगी। सबसे पहले मैं फ्रेम लगाऊंगी। नीचे ये सादा जाएगा सर्कल। जो सा भी आप डिज़ाइन बनाना चाहते हो उसको पहले किसी गत्ते वगैरह पे काट के उसे पहले ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद उसको गत्ते से काट से आप आसानी से बना सकते हैं, कपड़े के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। फ्रेम लगाते वक्त फ्रेम टाइट होना चाहिए कपड़ा। ये देखें, और फूल या पत्ती की शेप भी नहीं बदलनी चाहिए। अगर शेप बदल गई तो डिज़ाइन सारा बदल जाएगा। ये आपने देखना है। जिस तरह से आपको बदला हुआ लगता है आप दोबारा उतार कर उसको अच्छी तरह फिट कर लेंगे। ये देखिए मेरा पेंसिल का आपको सारा ड्रॉ किया हुआ निशान नजर आ रहा है, पत्ता नजर आ रहा है। इस तरीके से आपने ड्रॉ करना है। कुत्ते के ऊपर उंगली रखनी है, रख कर आसानी। अब मैं इसको बनाने का तरीका आपको बताने लगी। ये बड़ा आसान सा है। अब मैं इसको चेन स्टिच के साथ बनाने लगी, जिसको जंजीरी टांका उर्दू जुबान में कहते हैं। अब मैंने सुई में धागा डाल लिया है। डालने के बाद यहाँ मैं गिरिया लगाने लगी हूँ। गिरा लगा लिया है मैंने। ये देखें नॉट इसकी। तो ये देखें, सुई भी मेरी लंबी है, इसका सुराख भी खुला है। आपने ऊन के धागे के लिए ये सुई इस्तेमाल करनी है। ये बाजार से बआसानी मिल जाती है। इसको यहाँ से शुरू करना है आपने।
ये देखिए अब हमारा शुरू हो गया। अब हमने इस धागे को गोल किया, गोल करने के बाद यहाँ से सुई को गुजारा। ये देखिए आपने इस तरह गोल धागा करके उसमें से सुई गुजारनी है। अब इसी सुराख में, पहले वाले सुराख में से दोबारा फिर सुई और धागा गोल ही रखना है। इस धागे को यूं गोल ही रखना है और इसमें से सुई गुजारनी। ये देखिए गोल है। अब इसको खींचना। आपने करना है, जब सुई में से धागा डाल लें तो इसके शुरू में आपने गिरा लगानी है ताकि सिरा बार बार ना निकले। ये देखिए मैंने गिरा लगाई है। अब इसको फिर इसी तरह हमने बनाता जाना है। इसको चेन स्टिच कहते हैं, जंजीरी वाला टांका। इसी तरह आपने पूरा पत्ता बनाना लेना है। मेरा ख्याल है आपको पूरी समझ आ गई होगी। ये देखिए बिल्कुल जिस तरह आपने ड्रॉ किया, जिस तरह आपने लाइनें खींची हैं, उसी लाइन के ऊपर आपने आता जाना है, जिस शेप में भी है। ज्यादा जोर लगा के नहीं खींचना, आराम से। जहां धागा खत्म हो गया ये देखिए, बस इसको इस तरह खींच। इसी तरह मैं सारी पत्ती बनाऊंगी। आपने पहले सुराख में से, ये देखें पहला सुराख जो बन था उसी में से गुजारनी है। दोबारा भी गुजार कर इस तरह आपने गोल धागे को सुई के साथ इस तरह गोल करना है, इस तरह। और सिंगल धागा लेना है, ऊन का सिंगल लेना है। अगर आप दूसरा यूज कढ़ाई वाला धागा कर रहे हैं तो आप डबल भी ले सकते हैं, क्योंकि वो बारीक होता है। अब इस सुराख के, अब ये हमारी पत्ती मुकम्मल हो गई है। अब मैं बताती हूँ, हमने यहाँ से ये इस तरह आपने सीधी लाइन खींच लेनी। सीधी लाइन खींच ली और आपके इसकी शाखें निकाल ली। ये देखिए अब मैंने दाने भी इसके साफ वाज़ेह कर दिए। अब मैं जो इसकी शाखें हैं वो मैं डंडी टांके के साथ बनाने लगी। अब इस टांके के साथ जो कढ़ाई डिज़ाइन है वो चेंज हो गया। अब डंडी टांका, पहले चेन स्टिच था, अब डंडी टांका। ये देखिए, ये थोड़ा सा बारीक रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है डंडी टांका। आम तौर पर कढ़ाइयों में जहाँ डंडियाँ वगैरह डालती जाती हैं पत्तियों के साथ, टहनियाँ सी बनाई जाती हैं, उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। अब मैं इसमें दूसरे के लेके जाऊंगी, दूसरे स्टेप। ये देखिए, ये सारा डंडी टांके में बनेगा। ये देखिए इस तरह करना है, फिर आपने इस तरह
अब इसी तरह मैं सारे पोंचों के ऊपर वक्फे वक्फे से अब पत्तियाँ बनाऊंगी और बनाकर तैयार करूंगी, बिल्कुल सेम इसी तरह होंगी। अब मैं इसको गिरा लगाकर धागे को पक्का कर लूँ। ये देखिए, अब मैं यहाँ से काट लूँगी। ये बैक से भी आप देख सकते हैं और आप सीधी तरफ से। आप दूसरी लाइन आपने किस तरह ड्रॉ करनी है, दोनों पत्तियों के दरमियान वाला हिस्सा लेना है। ये देखिए, अब मैं यहाँ ड्रॉ करूँगी। एक पत्ती ये बनी है, एक पत्ती ये बन गई है, इधर तीसरी इधर बन गई है। अब दूसरी लाइन में इसके दरमियान आई है, दोनों पत्तियों के दरमियान। अब इधर भी इसके दरमियान है कि वक्फा भी देख लिए एक जैसा है। ये देखिए, ये इधर आ गया। अब क्योंकि शलवार है, जैसे जैसे ये ऊपर से खुली होती जाएगी, इस तरह हम पत्ते बनाते जाएंगे। अब ये पत्ता इधर आएगा, इस तरह मैं पत्ते बनाती जाऊंगी। अब मैं आपको दोबारा फ्रेम लगाने का तरीका बताने लगी। पहले आपने साफ और छोटे साइज का जो है वो नीचे रखना है। डिज़ाइन की शक्ल बिल्कुल नहीं बदलनी चाहिए, अगर बदल गई तो फूल ख़राब हो जाएगा। आपने बिल्कुल इसी तरह रखना है। ये देखिए, ये जो डिज़ाइन वाला हिस्सा है ये ऊपर लगाना है और इसको यूं कपड़े को खींच के आपने टाइट कर लेना है। अगर देखना है कि इसकी शक्ल बदल रही है तो आपने दोबारा लगा लेना है, या उस तरफ से कपड़े को खींच देना है जिस तरह से बदली है, इस तरह लगाना है। अब मैंने सुई में धागा डाल दिया है। डालने के बाद यहाँ मैं गिरिया लगाने लगी हूँ। गिरा लगा लिया है मैंने। ये देखिए नोट इसकी, इसको यहाँ से शुरू करना है आपने। ये देखिए, अब हमारा शुरू हो गया। अब आपने इस धागे को गोल किया, गोल करने के बाद यहाँ से सुई को गुजारा। ये देखिए, इसी तरह ये सारी पत्तियाँ बनती जाएंगी। अब इसकी शलवार बिल्कुल मुकम्मल हो गई है, ये देख लें आपने। अब मैं इसकी नाली सीने लगी यहाँ से, दोनों साइडों से। कढ़ाई इसकी मुकम्मल हो चुकी है। अब मैं शलवार की नाली सीने लगी हूँ। देखें व्यूअर्स, अब मैंने इसकी नाली को सिलाई लगा ली है, ये आप देखें। और ये मेरा डिजाइन जो है कंप्लीट हो चुका है। ये एक साइड है और दूसरी साइड से ये इस तरह आएगा। अब मैं आपको इसकी साइड पलट कर दिखाती हूँ। ये देखें, इसका व्यू यूं आएगा ऐसे। उम्मीद करती हूँ कि आज का आपको हमारा डिजाइन और स्टाइल समझ आ गया होगा। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको हमारा ये डिजाइन कैसा लगा। जाने से पहले लेकिन हमेशा की तरह आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।